तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है और ए बी सी और बी ए डी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और ए सी डायगोनल बी डी डायगोनल के इक्वल है। देखिए फिगर में, देखिए ए डी सी बी एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए डी और बी सी पैरेलल दे रखा है और ए बी डी सी के इक्वल दे रखा है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ए बी पैरेलल सी डी के दे रखा है और ए डी इक्वल बी सी के दे रखा है। और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है एंगल बी के इक्वल है और एंगल डी एंगल सी के इक्वल है। और ये ट्रायंगल एंगल ए डी बी एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है और बी डी ए सी के इक्वल है। इसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये सी को ऐसे करते हुए हमें एम तक ड्रॉ करना पड़ेगा और ए बी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा एम तक। तो हम शुरू करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी के है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी बी सी के इक्वल है। तो प्रूव करेंगे हम टू प्रूव है हमें एंगल ए बी के एंगल सी डी के ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी ए सी बी डी के इक्वल। अब प्रूफ में हम पहले लिखेंगे ए एम पैरेलल टू डी सी। जो ए एम है ये पैरेलल टू डी सी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न देखें, क्योंकि ए बी पैरेलल जो है वो डी सी के है, ए बी डी सी के पैरेलल है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ए एम डी सी के पैरेलल है। अब ए एम डी सी के पैरेलल हो गया तो ए एम डी सी जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। इनके दोनों पेयर, ये भी और ये भी, ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, ये पैरेलल हुआ है तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब उससे हमें क्या मिलेगा, डी ए सी एम के इक्वल हो जाएगा। जो डी ए है ये सी एम के डी ए जो है ये सी एम के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल्सो डी ए सी बी के इक्वल है, डी ए सी एम के भी इक्वल है और डी ए सी बी के भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये डी ए सी बी तो हमें गिवन है। अब इससे हम लिख सकते हैं कि सी एम जो है वो सी बी के इक्वल है, सी एम सी बी के इक्वल है क्योंकि डी ए सी एम के भी इक्वल है और डी ए सी बी के भी इक्वल है। इससे बी सी और एम सी इक्वल हो गए। अब इससे हम बी सी और एम सी से क्या मिलेगा, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस साइड के ऑपोजिट एंगल एंगल 2, इस साइड के ऑपोजिट एंगल एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ये देखिए, एंगल 1 ट्रायंगल बी सी एम में सी एम सी बी के इक्वल है, सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ एंगल 1 ए प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो एंगल ए है, एंगल ए और एंगल 1 ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए एम सी डी ये पैरेललोग्राम है, ये इनके दोनों अंदर वाले एंगल्स हैं। को मतलब कोरिस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल, जो ये कोरिस्पोंडिंग भी है और है भी अंदर वाले, तो ये को इंटीरियर एंगल है और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के भी इक्वल है, ठीक है। और जो एंगल ए है उसे हम एंगल 3 पुट कर लेंगे, एंगल ए को हम एंगल 3 पुट कर लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल 3 इक्वल प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी, मैंने गलती कर दी, हमें यहाँ पे एंगल ए को 3 नहीं पुट करना है, एंगल बी को 3 पुट करना है। हम यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ये एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, ये देखो, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बना रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें फ्रॉम 1 एंड 2 हमें एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ऑल्सो हम लिख सकते हैं एंगल 3, हमने लिखा ही है, प्रूफ किया है, एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 डिग्री। तो इससे हमें मिला, इन दोनों से हमें मिला एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल ए प्लस एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल है तो एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, तो
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल ए एंगल इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 3 क्या है एंगल बी, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमें प्रूव करना है एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। अब एंगल ए प्लस एंगल डी ये इक्वल है 180 डिग्री के, और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, नहीं, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी 180 डिग्री है। क्यों, ये आपको बताता हूँ मैं अभी। देखिए ये पैरेललोग्राम है, और एंगल ए एंगल डी ये कोइंटीरियर एंगल है, एंगल बी एंगल सी ये भी कोइंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों कोइंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये इनका सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। अभी ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन से ये 1 है, ये 2 है। अब यहाँ से हमें मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब एंगल ए और एंगल बी तो हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो हम एंगल ए को एंगल बी से कट कर देंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ पे हमें रीज़न भी लिखना होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमें सेकंड भी प्रूफ कर दिया।